हम हर दिन कई लोगों के साथ संपर्क में आते हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते और हम जानते हैं सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से खुद को बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम दूसरों की कमियों, कमज़ोरियों के बारे में बात करते हैं या कन्फ्लिक्ट्स में फंसते हैं या फिर किसी भी प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं तो हम उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे अपने ऑरा का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे में यदि हम किसी नकारात्मक संस्कार वाले व्यक्ति की एनर्जी फील्ड से जुड़ जाते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे वाइब्रेशंस का भी हिस्सा बन जाती है और हम वैसा ही अनुभव करने लगते हैं और रियलाइज़ करने पर हमें स्वयं के अंदर वैसी ही फीलिंग्स महसूस होती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कैसे कोई हम पर इतना असर डाल देता है कि हम बदलने लगते हैं। धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो हम होते ही नहीं और इतना समय हम कहाँ निकालते हैं कि खुद से खुद को समझ सकें। हम बाहरी दुनिया के बारे में तो बहुत जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं लेकिन खुद को पूरी तरह से समझने में चूक जाते हैं और बाहर की परिस्थितियों और लोगों के अनुसार ही अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब और कैसे हम नहीं रहते और खुद को हम वही समझने लगते हैं जो हम होते ही नहीं। इसलिए आपसे विनती है, प्लीज़ खुद को बचा लीजिए अपने आसपास के नेगेटिव वातावरण से। आइए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी होंगी। भावनात्मक अलगाव। आमतौर पर भावनात्मक अलगाव अमानवीय लग सकता है, पर बात अगर नकारात्मक लोगों से बचने की है तो यह सबसे अच्छा और कारगर तरीका है। वैसे तो भावनात्मकता या इमोशंस के बिना कोई भी रिश्ता नहीं चलता, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ इमोशनल रूप से जुड़ जाते हैं जो बातों बातों में आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी तरह से और भावनात्मक रूप से भी दूरी बना लेनी चाहिए। नहीं तो इन लोगों की वजह से आपके वर्तमान और भविष्य में दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। इग्नोर करें कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप लोगों को अपने मन का सोचने से नहीं रोक सकते। आप अच्छे इंसान होंगे, फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको नापसंद करते हैं और वह स्थिति और भी विचित्र हो जाती है जब आप किसी की नापसंदगी का कारण नहीं समझ पाते हैं। आपका आत्मसम्मान कभी भी अन्य लोगों से जुड़ा नहीं होना चाहिए कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह जीने का एक अनहेल्दी तरीका है जो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों को नज़रअंदाज करें जो गलत कारणों से दूसरों को नापसंद करने या उनमें दोष खोजने में लगे रहते हैं। माने कि यह आपकी गलती नहीं है। जब कोई आपको आपके किए के लिए बुरा महसूस कराता है या आपको गिल्टी साबित कर सहानुभूति पाने की कोशिश करता है तो खुद को गलत समझना और महसूस करना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब कोई नेगेटिव व्यक्ति ऐसा करता है तो मान लेना चाहिए कि यह आपकी गलती नहीं है। उनके दृष्टिकोण, राय और विचारधाराएं पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी हैं और उनके विचारों को बदलने का बोझ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को आईने में एक प्यारी सी स्माइल दें और अपना खूबसूरत दिन आगे बढ़ाएं। प्रतिक्रिया देने से बचें। जब आपके आसपास नकारात्मक लोग हों तो गुस्सा करना आसान होता है। उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जो आसानी से आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जब आप उन पर आवेग में आकर प्रतिक्रिया देंगे तो आप भी नकारात्मकता से भर जाएंगे। नकारात्मक व्यक्ति के कारण उपजी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।
लेकिन यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या नेगेटिव लोग आपके उस प्रयास के लायक हैं। ऐसे में खुद को ऐसे लोगों के प्रभाव से बचाने के लिए ये तरीके अपनाना कारगर हो सकता है। खुद को अपने काम में व्यस्त करना, अपनी सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक व्यक्ति से डील करना, या फिर फ्लैट आउट उन्हें अनदेखा करना। दोस्तों, आखिरी पॉइंट है कि उनसे फोकस हटाकर खुद पर फोकस करना। लोगों में कमज़ोरियाँ होती हैं और हमारी राय भी उनसे अलग हो सकती है, लेकिन उनके बारे में सोचते रहने से, बोलते रहने से, झगड़ों में पड़ने से हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और कमज़ोर बन जाते हैं। ऐसी कमज़ोर स्थितियों में हम उनके नकारात्मक वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी इस नेगेटिव एनर्जी में फंसना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव उनसे ज़्यादा हम पर पड़ता है और साथ ही यह हमें भावनात्मक उलझन में डाल देता है। इसलिए हमेशा खुद पर ज़्यादा फोकस करें। स्वयं को याद दिलाएं, आई एम अ हैप्पी पर्सन। मैं लोगों के साथ नहीं उलझता। मेरे आभा मंडल में मेरे द्वारा चुने गए शुद्ध विचार और भावनाएं हैं। दोस्तों, अपनी आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव करना शुरू करें। जैसे ही हम अपने ऑरा को क्लीन रखने पर ध्यान देंगे, तो हमारी यही प्योरिटी हमारे समान वाइब्रेशंस को आकर्षित करेगी। अंत में इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी सकारात्मक विचारधारा ही आपकी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नकारात्मक लोगों को अपनी सोच और अपने आप पर हावी न होने दें और खुद को कभी भी ऐसे लोगों के लिए न बदलें। आपकी मुस्कुराहट की कामना करते हुए विदा लेते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, जिसके लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।